कि मेरे को आज तो मेरे लाला का, मेरे कन्हैया का, ठाकुर जी का तो दर्शन नहीं हुआ। खाना पीना भी छोड़ देती थी गोपियां, ठाकुर के बगैर तो खाती भी नहीं थी। क्या प्रेम होगा, क्या भाव होगा गोपियों का। भगवान के ऊपर भाव इतना रहना चाहिए, हर किसी का रहना चाहिए, हर भगत का रहना चाहिए। तुम्हारा हमारा भी भगवान के ऊपर इतना भाव रहना चाहिए, तो भी तो हमारे घर भगवान आएंगे, तो भी तो हमें मिलेंगे। हम ऊपर 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 भक्ति करते हैं। हाँ, एक दिन इतनी अगरबत्ती लगाते हैं, 10-20 अगरबत्ती एक ही दिन में लगाते हैं, दूसरे दिन कभी अपन भगवान को देखते भी नहीं। हाँ, भगवान को खाना खाते वक्त भोग लगाना चाहिए। लगाते हो कि नहीं लगाते? लगाते हो? हाँ, अच्छी बात है। खाना खाते वक्त भगवान का मंत्र बोलना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, क्योंकि अपन भगवान को देंगे तो भगवान हमें भी देगा। सही बात है कि नहीं? हाँ, हमारा कर्तव्य है, पहले हम परोसते हैं ना, तो एक भोग भगवान को लगना चाहिए। दूसरा, गौ माता मतलब गाय को रोटी हर दिन देना चाहिए। इसलिए क्या होता है कि जो हमारे घर में आगे सुख समृद्धि भगवान हमारे घर में हमेशा रखता है, हमेशा रखते हैं। इसलिए हर किसी का काम है कि अपन खाना खाने के वक्त पहले भगवान को देना है। एक बचा की रोटी तो हर दिन बचाना चाहिए, अपने इधर तो उतने देते नहीं है, पर अपन ने एक रोटी गैया को देना चाहिए, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास है। इसलिए सब देवी देवताओं को अन्न ग्रहण मिलता है। गौ मैया को भी हमने दे दियो तो सब भगवान को भोग चढ़ गए। हाँ, इसलिए वो पुण्य मिलता है। गौ मैया की तो नगर प्रदक्षिणा लेनी चाहिए। गौ माता की, गौ माता में दिखी, गैया दिखी, उनको नमस्कार, भगवान नमस्कार करना चाहिए, प्रदक्षिणा लेना चाहिए। क्योंकि भगवान ने क्या किया, मेरे ठाकुर जी ने क्या किया, गौ माता का रक्षण तो मेरे ठाकुर जी ने किए। छोटे थे तब तो गैया चराने जाते थे। आज तो हमें गैया चराने के लिए क्या आती है? हाँ, लाज आती है, शर्म आती कि नहीं आती? क्या रे भाऊ, हाँ, यही धंधा है क्या मेरे पास, गैया चराने का? मैं क्या बस की हो गया? हाँ, नहीं, आप पहले देखिए भगवान ने क्या किया। और गौ माता की सेवा करना चाहिए। आज तो हमारे दुनिया में, हमारे भारत देश में, जाने दो वर्ल्ड में, वर्ल्ड कंट्री में क्या होता है वो कोई लेन देन तो नहीं है, पर हमारे भारत देश में गौ माता की हत्या की जाती है। करते कि नहीं करते? ऐसे बहुत लोग हैं कि गौ माता का भी मौज करते हैं। खाते कि नहीं खाते? खाते गुरु जी। हमारे देश में तो इतना बड़ा दंड भी रखा गया कि जो गोवंश को मारेगा, गौ मैया को मारेगा, उसको बहुत बड़ा दंड भी दिया जाए। ऐसे बहुत से अंदर भी हुए कि नहीं हुए? कत्तल खाने में गौ माता को ले जाते हैं लोग, और हम लोग क्या, हमारे भाई लोग खाते हैं? खाते कि नहीं खाते? हमारे जैसे दूसरे तो जो खाने वाले लोग हैं वो तो खाते हैं। हमारी तो माँ है, जननी है। एकाध बच्चे की माँ गर्भ में पल रहा, वो बच्चा दुनिया में आया, 2 दिन का हो गया, 4 दिन का हो गया, 2 महीने का हुआ, 4 महीने का हुआ, एकाध वो मैया मर गई, और गौ माता का दूध वो बच्चे को पिलाते हैं। पिलाते कि नहीं पिलाते? उसी पे वो गौ माता के दूध पे वो बच्चा पलता है। कोई
कोई दूसरी माँ या दूसरी जो अड़ोस पड़ोस की भाई रहती है वो अपना दूध देती है क्या? वो बच्चे को नहीं देती। क्या किसी ने ऐसे कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसकी मैया तो मर गई, माँ तो मर गई, मैं अभी इसको अपना दूध पिलाऊंगी? है क्या कोई ऐसी? एक आधी होंगी महाराज, नहीं तो गो माता के भरोसे पर उसको बच्चे को जीवन मिलता है। इसलिए हमें विचार करना है, सूझबूझ के रहना है कि हम क्या करें। गो माता की सेवा करें, गो माता का प्राण बचाए कि गो माता की हत्या करें? हमें डिसीजन लेना है। सभी आज के देशवासियों को ये डिसीजन लेना है, सभी का कर्तव्य है। खाने की चीज तो बहुत है, पर ऐसा नहीं होता। गो माता को भी कत्ल खाने में लेके जाते हैं लोग, और उन्हीं को मार के, उन्हीं को काट के क्या है बाजार में लाते हैं, और बाजार में कोई हमारे जैसे भाई ले जाते और मांस खा लेते हैं। क्या पूरी हिस्ट्री हमारे देश में बाहर देश की आई है, बाहर देश के। अभी हमारा इतना देश अच्छा था, सुसंस्कारी देश बोला जाता है हमारे देश को। हमारे देश की जैसी संस्कृति अन्य देशों में नहीं है क्या? आप बाहर देशों की देखो क्या हो रहा है हमारे देश में, पर वो पूरी फैशन हमारे देश में आ गई है। पहले हमारे देश की माताएं बहनें, हाँ पहले की देखिए ना, हाँ पदर घूंघट लेती थी, आज की तो कोई नहीं लेती, कोई मर्यादा नहीं रही, कोई मान मर्यादा नहीं रही। गली से भी जाती थी, रास्ते से भी जाती थी, घूंघट ऊपर लेती थी। जाने दो, घूंघट की तो बात अलग है, पर आज कपड़े की भी फैशन, कपड़ा भी हमारे देश में ऐसा पहनती है। आज पुरुष लोग हैं, हाँ जो बच्चे लोग हैं, आज पुरुषों के कपड़े तो भी अच्छे आ रहे हैं, पर आज की जो लड़कियां हैं, जो लेडीज लोगों के कपड़े वो भी अच्छे नहीं आ रहे। इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। बाहर के देश की पूरी फैशन हमारे देश में आ रही, क्या कह रहे हैं आज? बोले तो बोलते हैं आपका बाप का क्या जाता है, मैं अपने पहन रही हूँ। हाँ तेरा पैसा जा रहा क्या? मैं अपने खुद से पैसे से ले रही, कमाई से ले रही, कमाई से लो बहन जी। पर जमाना तो तुम्हें देख रहा, जिस चौक से जाते हो ना, वो चौक पर जो आदमी रहते, बच्चे रहते, वो तुम्हारी तरफ ही देखते। तुम्हारी इज्जत जा रही, उनकी क्या जा रही? अपने इज्जत को झांकना है तो इसलिए हमारे कपड़े भी अच्छे होने चाहिए। ये बात जरूरी है महाराज। कथा तो हरदम आप सुनते हो, और कथा सुन ही रहे हो। सभी को पता है कन्हैया जी ने, ठाकुर जी ने क्या किया, क्या नहीं करने वाले हैं। कथा तो सभी को पता है। आज तो ऐसी फैशन निकल गई, ऐसी फैशन निकल गई महाराज कि आज कभी कभी हम जा रहे थे उधर, बहुत बड़ा कॉलेज है, क्या बच्चे आते हैं, कॉलेज के बच्चे आते हैं, इतना ड्रेस पहनते हैं, इतना ड्रेस कि हमें उधर देखने के लिए शर्म आती है। कोई बच्चे हंसते हैं, हमारी बहन है वो, पर रहना कैसा है वो उन्हें समझना चाहिए। आज मेरे देश की बहन ने कोई जो फैशन एकदम वर्ल्ड फैशन करती है, कपड़े पहनने के लिए, फैशन करने के लिए कोई मनाही नहीं है, पर ऐसी फैशन करो कि हमारे देश की संस्कृति भी टिकी रहे, हमारा देश का नाम रोशन रहे, हमारा देश का नाम पूरे देश में चलता है। हमारा देश का नाम सुसंस्कारी। हमारे देशवासी तो बहुत बाहर कंट्री में गए। स्वामी विवेकानंद जी गए। स्वामी विवेकानंद जी जब गए ना, तो उन्हें हंसने लगे कि ये कौन से पंडित जी आए हैं।
और हमारे देश का जो ग्रंथ था, जो गीता थी, वो नीचे रखी गई थी, है कि नहीं? बहुत जन को पता ही है। ऑल कंट्री ऑल देश क्या है, उन्होंने अपना अपना ग्रंथ रखा। मेरे स्वामी विवेकानंद जी ने इतना बड़ा भाषण दिया समाज को, मेरे भाई और बहनों इसी से ही दिल जीत लिया पहले तो। और इसी कारण उन्होंने बताया कि जो अपन को पहले घर बांधना पड़ता है, मकान अपन बांधते हैं, तो पहले क्या करना पड़ता है, पहिया ही कूदना पड़ता है। कि अपन डायरेक्टली दीवार नहीं चलाते कि दीवार चलाते हो, पहले गड्ढे खोदना पड़ता है, पहले फाउंडेशन बनाना पड़ता है। पहले फाउंडेशन तुम्हारा मजबूत होगा, तुम्हारी 2 मंजिली भी बिल्डिंग, 3 मंजिली भी बिल्डिंग अच्छी रहेगी, सलामत रहेगी। तुम्हारा फाउंडेशन ही टूटेगा तो वो 2 मंजिली और वो 3 मंजिली का क्या काम, वो तो गिर जाएगी। गिरेगी क्या नहीं गिरेगी, कोई मतलब नहीं रहेगा। उसी प्रकार हमारे देश का फाउंडेशन है, हमारी गीता है, हमारे भगवान हमें सिखाते हैं। और इसलिए पहले गीता में प्राधान्य दिया, भागवत में प्राधान्य दिया। हमारे देश का पहिया मजबूत है। हमारा देश तो सनातन धर्म का है, हमारा देश तो हिंदू वाला है। और स्वामी विवेकानंद जी ने इतना बड़ा दिल जीत लिया, सब देशवासी चुपचाप रह गए, खड़े रह गए, देखते ही रह गए। शिकागो के नगर परिषद में उनको वो स्थान मिला। कौन से कपड़े पे गए थे, भगवे कपड़े पहने थे, लोग हंसते थे फिर। हाँ, सब सूट बूट के आए थे, एकदम कोट पहन के आए थे, लोग स्वामी विवेकानंद जी को हंस रहे थे। जब उनकी बुद्धिमत्ता बाहर देशवासियों ने देखी, तब पूरे झुक गए हमारे संत के पास, स्वामी विवेकानंद जी के पास। ये तो संस्कृति हमारी सिखाती है। शिवाजी महाराज जी ने भी हमें बताया, हमें सिखाया है कि हमारी जो देश की नारी है वो हमारी बहन है, हमारी माँ है। उन्हीं की तरफ देखना है तो अच्छी नजर से देखिए। मुगल की एक पत्नी हमारे मराठे ने पकड़े थे और शिवाजी के पास लाए। शिवाजी महाराज जी को बोले कि आप लो, मुगलों ने तो हमारे देश की स्त्रियों का भी, हमारे बहनों का भी अत्याचार किया है, इसलिए इस स्त्री का भी आप अत्याचार लो, भोग जितना भोग लेना है वो ले लो। शिवाजी महाराज जी का क्या उद्गार निकला, क्या शब्द निकले। शिवाजी जी महाराज जी बोलते, हमारे देश ने ये नहीं सिखाया, बाहर देश के लोग हमारे पर स्त्री का अनादर करते हो नहीं करते हो, इससे हमें लेन देन नहीं है, पर हमारे देश की ये संस्कृति नहीं है। हमारे माँ ने भी ये नहीं सिखाया कि पर स्त्री को बुरी नजर से देखे। हमारी तो ये माँ निकली, हमारी तो एक बयान है, इसलिए उसने छोड़ दिया। वो मुगलों की तिरानी देखती रह गई, क्या शिवाजी हो गए। यह हमारी संस्कृति है। आज फैशन के मारे तो लोग पूरे पगले हो गए, बाहर देश की फैशन आ रही। हाँ, बोलते महाराज ये तो फैशन है, आग लगे इसी फैशन को कि जो हमारी संस्कृति मिटाती है। हाँ, राजगुरु भगत सिंह का देखिए ना क्या हुआ, उनके भी तो खेलने कूदने के दिन थे, है कि नहीं? उनके महीने वो भी चाहते हैं कि हमें भी रहना है, लोग तो जी रहे हैं, बच्चे तो जी रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी जीना है। तो आज देश को इतने जल्दी स्वतंत्र मिलता क्या? नहीं मिलता महाराज। हमारे देश के लिए तो उन्होंने तो बहुत ऐसा बलिदान दे दिया कि आज उनके बल पर ये भारत देश हमें स्वतंत्र मिला और हम सुख शान से जी रहे हैं। किसी के कारण? भगत सिंह जी, राजगुरु जी।
भगत सिंह जी ने देखा कि मेरे देश के ऊपर इतना बड़ा संकट है। भगवान ने कैसे जन्म लिया? भगवान ने भी तो इसी कारण लिया, तुम्हारा हमारा उद्धार करने के लिए। जो पापी थे उनका नाश करने के लिए भगवान ने भी अवतार लिया। उसी प्रकार मेरे देश वीरों ने भी, देशवासियों ने भी हमारे देश को न्याय मिले, हमारे देश की जनता अच्छे से जिए, मेरा देश का हर भाई हर बहन ये किसी के अंडर में ना रहते हुए खुद अच्छे से जिए। इसलिए उन्होंने हाथ में घुरा ली, गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने तो शांति का सन्मार्ग बताया। भगत सिंह जी को लगा कि हम ऐसे शांति से बोलेंगे जयहरी 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 करके तो ये तो चलने वाला नहीं, ये तो जल्दी नहीं होगा, एक आध दिन तो जोर से भी बोलना चाहिए। लेकिन और उन्होंने फिर दूसरी मीटिंग बुलवाई। मतलब क्या हुआ, दो दल निकाले और एक दल था गरम दल और एक दल था शांति वाला। मतलब शांति का जो दल था वो गांधी जी की तरफ था और गरम दल था वो सुभाष चंद्र जी के पास था। क्या हुआ हमारे देश में? भगत सिंह जी ने एक इंग्रज गवर्नर को मारा, वो जालियनवाला हत्याकांड का था। तब देखे कि हमारे पूरे भारतवासी बहुत सारे लोग वहां पे मारे गए। इंग्रजों ने तो मारा, गोली चलाई और गोली चलाने के बाद भगत सिंह जी ने शपथ ली कि आज के बाद मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मेरे भारतवासियों को मारा ना तो मैं ये बदला तो जरूर लूंगा। और भगत सिंह ने प्रण किया और भगत सिंह ने अपने देश के कुछ युवा लिए और अपनी जो मिलिट्री फौज थी, हमारे आज देश में चल रही है मिलिट्री फौज, उसका मिलिट्री फौज आर्मी बनाई और हमें इंग्रजों को मारना है और हमें अपना भारत स्वतंत्र करना है। इसी कारण फिर क्या हुआ, आगे तो गवर्नर को मारा और पूरे एंट्री में मारने के बाद भगत सिंह जी को पकड़ने के लिए इंग्रज ने बहुत ऐसी कोशिश की, राजगुरु को पकड़ने के लिए बहुत ऐसी कोशिश की।